पूरा फैमिली समुंदर में पूरे 1 महीने तक बहता रहा। हर दिन बस कच्ची मछली खाकर जिंदा था। एक दिन उससे और सहा नहीं गया और उसने अपने बेटे की तरफ बुरी नजर से देखा। तभी जब उसने बेटे को उठाया तो माँ ने गुस्से में चप्पू से उसे मार डाला और उसकी लाश समुंदर में फेंक दी। उसके बाद माँ अपने 2 बच्चों के साथ बहती रही। आखिरकार जब वो भूख से मरने ही वाले थे तब रेचल को सामने जमीन दिखी। पहले तो उसे लगा हेलुसिनेशन है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो सचमुच एक आइलैंड है। वो खुशी से चिल्ला उठा। फिर नाव किनारे लगी। रेचल बच्चों को लेकर आइलैंड पर उतरा। उसने बच्चों के लिए कोकोनट तोड़कर जूस निकाला ताकि एनर्जी मिले। फिर सामान निकालकर एक छोटा टेंट बना दिया। उसके बाद वो बच्चों को लेकर फ्रेश वाटर ढूंढने निकला और थोड़ी ही दूर उसे एक मीठी धारा मिल गई। वहाँ से उसने पानी की बोतल भर ली और वहाँ उसे केले, पपीते और अरबी मिल गए। अब उसके पास बच्चों के लिए काफी फूड था, लेकिन आइलैंड का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। थोड़ी देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। रेचल बच्चों को लेकर टेंट की तरफ भागा, लेकिन टेंट बेकार निकला। कोई शेल्टर नहीं मिला। उसने बच्चों को बेडशीट से ढक दिया और खुद बारिश में भीगता रहा। बारिश के बाद टेंट पूरी तरह नष्ट हो गया। तभी बेटे ने पुकारा, माँ देखो। उसने पलटकर देखा तो पास में एक तैयार वुडन हट था। रेचल तुरंत वहाँ गया और थोड़ी सफाई करके उसे शेल्टर बना लिया। समय के साथ रेचल ने फिशिंग करना सीखा और बच्चों को ग्रिल्ड फिश खिलाने लगा। बच्चे भी आइलैंड पर खेल कूद करने लगे। टर्टल के साथ खेलते, छोटे ऑक्टोपस पकड़ते और कॉन्च शेल की आवाज सुनते धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब वो जंगल में जंगली सुअर का पीछा कर सकते थे और नदी में नहा सकते थे। उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया। एक दिन बोट कोरल रीफ पर बांधकर मछली पकड़ते समय रस्सा खुल गया और बोट बह गई। तभी शार्क आ गया। दोनों रीफ पर खड़े कांप रहे थे, लेकिन शाम को भाई ने एक बड़ी मछली पकड़कर दूर फेंकी। शार्क उसी तरफ चला गया और दोनों बच निकले। जब माँ को पता चला तो उसने डांटा और कहा, रात से पहले घर लौटा करो, रात का समुंदर बहुत डेंजरस होता है। फिर एक दिन बारिश आई और रेचल छत ठीक करते समय बीमार हो गया। उसे तेज बुखार हुआ और वो डेथ बेड पर पहुंच गया। उसने बच्चों से कहा कि हमेशा एक दूसरे का सहारा देना और बेटे जॉन को अपना बेटा मान लिया। आखिरी बार माँ और बच्चों ने गले लगाया और फिर दोनों बच्चों ने उसे दफना दिया। समय बीत गया। जॉन जवान हो गया और लूसी भी बड़ी हो गई। अब वो दोनों 20 साल से आइलैंड पर रह रहे थे। उनका फेवरेट गेम गोल्डन एग हंट था। एक बार जॉन ने लूसी को जीतने देने के लिए एग छुपा दिया और लूसी को पर्ल गिफ्ट दिया। लूसी ने उससे हेड ज्वेलरी बनाई और जॉन उसकी ब्यूटी देखकर अजीब फील करने लगा। धीरे धीरे उनके बीच टेंशन बढ़ गया। वो अलग सोने लगे और झगड़ने लगे। लूसी माँ की कब्र पर जाकर रोती और जॉन छुप कर सुनता। एक बार गुस्से में जॉन अकेले निकल गया और गलती से कैनिबल्स के इलाके में पहुंच गया, जहाँ उसने ट्राइबल पूजा देखी और डरकर छुप गया। सुबह लौटा तो लूसी उसे ढूंढते हुए वहाँ आई। उस पल दोनों ने समझा कि वो एक दूसरे के लिए ही सब कुछ हैं। उन्होंने माँ की कब्र के सामने रिंग एक्सचेंज की और आइलैंड पर पति पत्नी बन गए। इसके बाद उनकी जिंदगी स्वीट हो गई। लेकिन एक दिन समुंदर में शिप आई और कुछ लोग आइलैंड पर उतरे। उनमें एक बियर्डेड मैन और कैप्टन